हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। जहाँ दोस्तों राजनीति विज्ञान और किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, जिसका पहला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। और पहले पार्ट की जो पहली हेडिंग है दोस्तों, जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। ध्यान से सुनेगा दोस्तों, आपको बहुत ही मजा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा तो ध्यान से सुनेगा दोस्तों, मुस्कुराते हुए इस वीडियो को एंजॉय करिए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्यूबा मिसाइल को संकट को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेगी। तो मैं इसको अमेरिका और इसको क्यूबा और इसको सोवियत संघ मान के चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, अब इतना भी छोटा इमेजिन मत कर लीजिए, ठीक है, जो आपको दिक्कत पड़ जाए। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसको हम क्या मान के चलेंगे? तो आप कहेंगे सर आपने इसको अमेरिका बोला था, मान के चलेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपको याद है। और इसको क्या मान के चलेंगे? क्यूबा। और इसको क्या मान के चला था हमने? ठीक है, सोवियत संघ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नज़रें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए दोस्तों, आप किताब में बताया गया है कि क्यूबा क्या है? अमेरिका से सटा हुआ एक क्या दोस्तों, द्वीपीय देश है। क्या दोस्तों बताइए? एक अमेरिका के बगल में क्यूबा क्या दोस्तों, एक द्वीपीय देश है। अब द्वीपीय देश क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसकी चारों तरफ पानी और बीच में उठी जमीन होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वीपीय देश बोलते हैं। यानी कि ये किसके बगल में? अमेरिका के बगल में। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर क्यूबा अमेरिका के बगल में है, लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध सोवियत संघ से। अब आप कहेंगे कि ये बहुत ही गलत बात है तो क्यूबा अमेरिका के बगल में, तो इसका संबंध दूसरे देशों के साथ क्यों, जो इससे बहुत ही दूर है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्यूबा एक छोटा सा देश है, अमेरिका इससे ताकतवर देश है। तो क्यूबा को ये डर है कि अमेरिका इस पर हमले करके इसके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके इसको कब्जे में ना ले ले। ये क्यूबा को डर है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसने अपना संबंध दूसरे जो देश है जो अमेरिका से टक्कर ले सकता है, उसके मुकाबले में जो है सोवियत संघ से इसकी क्या होती है? मित्रता हो जाती है। और सोवियत संघ बदले में इसको क्या सहायता प्रदान करता है? तो आप इसको लिखना चालू करिए दोस्तों। तो पहली जो हेडिंग है कि सोवियत संघ, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सोवियत संघ क्यूबा को, ठीक है, सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक, ठीक है, कूटनीतिक और, ठीक है, और वित्तीय, कूटनीतिक और वित्तीय, ठीक है, सहायता, ठीक है, नहीं दिखा रहा हूँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सहायता लिखा दोस्तों, ठीक है, सहायता, ठीक है, प्रदान करता था। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ लिखते भी जाइए और एंजॉय करते जाइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते आगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो धीरे धीरे वो आगे होने वाली है, क्योंकि ये जो साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे इसके बगल में और इसका संबंध दूसरे देशों के साथ। तो लड़ाई की जड़ जब पता चलेगी तो अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका को अभी इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि हमारे बगल में जो पड़ोसी है वो हमारे साथ क्या अंजाम कर रहा है, यानी कि हमारे खिलाफ कौन सी प्लानिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब सोवियत संघ यानी कि एक तो सहायता देता, लेकिन ये अपना फायदा भी निकलवा देता। और वो फायदा क्या है, सामने देखिए। ठीक है, सोवियत संघ क्यूबा को अपने सैनिक अड्डे के रूप में प्रयोग करता था। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, आप कहेंगे क्या सोचने वाली है? तो चलिए सामने देखते क्या सोचने वाली है। ठीक है, एक बात बताइए कि अगर क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, तो सोवियत संघ को क्या जरूरत है कि क्यूबा पे अपनी सेना वहाँ पे रखे, अपने जो हथियार है वो यहाँ पे रखे? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सोवियत संघ के मन में ऐसी बात चल रही है, या फिर उसको अमेरिका को नीचा दिखाना है, या फिर उसको बर्बाद करना है। दो काम में से एक काम उसको, या फिर क्यूबा को ही कब्जे में लेना चाहता है। दो काम अभी पता चल रहे हैं, लेकिन अभी असलियत में क्या है वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे इसको देखते हैं। आगे इसमें क्या है, सोवियत संघ क्यूबा को अपने सैनिक अड्डे के रूप में प्रयोग करता था, ये बात क्लियर है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, वो चीज़ क्या है, ध्यान से सुनिएगा और गौर करिएगा गंभीर रूप से। मान के चलिए कि आपके बगल में जो पड़ोस के जो घर हैं वो आपसे संबंध ना बना कर, यानी कि आपसे रिश्ता ना रख के किसी पीछे जो गली है उनसे संबंध बना रहा है, उनके साथ बातें करें दिन भर। ठीक है, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, या मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए
या मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई प्लानिंग तो नहीं चली, ये आप जरूर सोचेंगे। ठीक है, सोचेंगे नहीं सोचेंगे? अब बोले सर बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए दूसरा टॉपिक लेते हैं, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे बात ना करके किसी दूसरे ग्रुप के साथ बातें कर रहे हैं, तो आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि वो मेरे खिलाफ कौन सी साजिश रच रही है। ठीक है, हाँ या ना बोलिए। आप कहेंगे बिल्कुल आपने सही कहा, तो मैं सही कहता हूँ, बस आप क्या करिए, मुस्कुराइए और सामने देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो ठीक थे, लेकिन सबसे बात जो बिगड़ जाती है वो अब बिगड़ जाती है। सोवियत संघ क्या करता है दोस्तों? सोवियत संघ, ठीक है, क्यूबा पर परमाणु मिसाइल, ठीक है, तैनात कर देता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है? सोवियत संघ क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कर देता है, और जिसकी भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगती है। यानी कि अमेरिका को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब पता चलता है तब तक तो देर हो चुकी होती है। क्यों? वो इसलिए देर हो चुकी होती है क्योंकि सारे हथियार तो यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दें, अगर सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी, तो मतलब इसका समझ रहे क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के 2 गुने शहरों या ठिकानों पर क्या कर सकता है? हमला, ठीक है, हमला कर सकता है। यानी कि अब, ठीक है, हमला कर सकता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमला शहरों पर, ठीक है, हमला, ठीक है, कर सकता है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कर सकता है यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर की तरफ लिखता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी चाहिए, आप बस टेंशन मत लीजिए। 12th में इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन वाली क्लास में, आप इंटरेस्टिंग वाली क्लास में और नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सोचिए कि अगर यहाँ पे दुगने शहरों पे, तो अगर यहाँ पे इसने मिसाइल छोड़ दी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको यहाँ से लेके इतनी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये अपना संदेश क्यूबा को देगा, और क्यूबा से मिसाइल यहाँ पे अमेरिका के आधे शहर क्या हो जाएंगे? नास्ते नाबूद हो जाएंगे, यानी कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। अब जैसी ये बात अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलती है, तो अमेरिका हड़बड़ा जाता है कि अब ये क्या हो गया, क्योंकि अब कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये क्या करता है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना चाहिए। और क्यूबा के जो नेता है कौन है दोस्तों? फिदेल, ठीक है, फिदेल कास्त्रो। ठीक है, और सोवियत संघ के नेता कौन है दोस्तों? ठीक है, निकिता क्रुश्चेव। ठीक है दोस्तों, ये 3 लीडर जो हैं वो अपने अपने देशों को लीड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अमेरिका के जो नेता है, ठीक है, क्या नाम है उनका? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी ने एक फैसला लिया, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी ने अपने, ठीक है, जंगी बेड़ों को भेजा, और ठीक है, और क्यूबा की तरफ ठीक है आने वाले, ठीक है, जहाज़ों को रोकने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोले दोस्तों। क्या करा? रोकने की कोशिश की। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए, इसने अपने, अमेरिका ने क्या करता है? अपने जंगी जो बेड़े होते हैं वो सोवियत संघ की तरफ क्या करते हैं दोस्तों? रवाना करता है। किस लिए? ताकि इधर से जो जहाज आ रहे हैं, मेरे को बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, आप हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बनाने नहीं आ रहा है मेरे को जहाज। तो इसने क्या करा? अपने जो जहाज है, अमेरिका ने अपने जहाज क्या करा दोस्तों? ये इसने अमेरिका की तरफ रवाना करा। ठीक है, और इसने भी अपने जहाज रवाना कर चुके हैं दोस्तों। तो इधर से क्या है? अमेरिका, और उधर से क्या दोस्तों? सोवियत संघ। इधर से अमेरिका और उधर से कौन है दोस्तों? सोवियत संघ। तो दोनों क्या दोस्तों? दोनों बहुत ही ताकतवर देश हैं, ठीक है, दोनों किसी से भी कम नहीं है। यानी कि इसके पास ही परमाणु हथियार और इसके पास ही परमाणु हथियार, अगर दोनों ने युद्ध करा
तो विजेता कौन है ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और एग्जाम्पल समझिए। अगर मान के चले कि आपके पास बंदूक है और आपके सामने वाले दुश्मन के पास भी बंदूक है, अगर उसने गोली चलाई तो आप भी, इतना तो आपके पास दम हो गई कि मरते मरते आप भी गोली चला देंगे, या मरते मरते वो गोली चला देगा। अगर आपने उसको गोली चलाई तो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे, और जीते कौन या जीतेगा कौन ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार दो दुश्मन खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार अमेरिका सोवियत संघ में अगर परमाणु युद्ध होता है तो विजेता कौन होगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके साथ भी जो देश है वो भी खत्म हो जाएंगे, उसके साथ जो देश वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए दुनिया क्या है, इस सदमे में कि आखिरकार युद्ध होगा तो उनका क्या होगा, यानी कि पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। संकट कि जो है वो पूरा जो बादल वो गहरा जाएंगे, मतलब अगर परमाणु हथियार छोड़े जाते हैं तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, विनाश हो जाएगी, क्योंकि उस एनवायरमेंट पशु जानवर पशु पक्षी सबको नुकसान होता है, कोई भी नहीं बचता। यानी कि विश्व का अंत निश्चित होगा, और विजेता कौन है ये साबित करना और ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा, कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि दोनों में से विजेता कौन है। और ये सारी घटना कब हुई दोस्तों, ये हुई है 1962 में, ठीक है, यानी कि 1962 में। और इसी घटने को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी घटना को क्या बोला जाता है, क्यूबा का, ठीक है, मिसाइल संकट। ठीक है दोस्तों, इसी घटना को क्या बोला जाता है, क्यूबा का मिसाइल संकट बोला जाता है। और इसी घटना को क्या बोला जाता है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे आप जो लिखूंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोशिश करूंगा कि ये नज़र आ जाए। इसी को कहा जाता है शीत युद्ध का चरम बिंदु। ठीक है, तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। 3 तरीके से कौन कौन से बनेंगे कि 1962 का युद्ध क्या था, यानी कि 1962 का युद्ध क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, और शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने कहा था ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी अगर आपने इस वीडियो को देखा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर करा। हर एक टॉपिक यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई समस्या, कोई सजेशन होता है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने जवाब तुरंत हमें भेजिए। आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय करिए, मजे करिए। एक बात और, 12th क्लास में आप ज़्यादा टेंशन होकर मत पढ़िए, आराम से शांति से पढ़िए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर मैं कर दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, आपकी बोर्ड की तैयारी पूरी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।